हेलो व्यूवर्स, मैं आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपको आगे बढ़ने में क्या चीज़ें ऑब्स्टिकल्स बन रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और मैं यहाँ पर आपको एक पाइल सिलेक्शन के लिए 2 कार्ड रख लेती हूँ, उनमें से एक को आपको चूज़ कर लेना है। और ये जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो भी जाएँ और नहीं भी हो, तो इसी तरह से हमने इस रीडिंग को लेना है। तो सबसे पहले जो आया है बहुत ही क्यूट कार्ड आया है, काउ स्पिरिट। तो आप इस फाइल को चूज़ कर सकते हैं और ये पिक्चर देख के चूज़ कर सकते हैं। 15 नंबर है, टोटल 6 है। 15 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 6 हो सकता है, या फिर इस पिक्चर को देख के आप इसको चूज़ कर सकते हैं। बहुत ही क्यूट और प्यारी पिक्चर बनी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है स्क्रैप बैटल स्पिरिट, मैजिक वर्क्स थ्रू यू। तो ये है 52 नंबर का कार्ड। तो आप इस कार्ड को देख के चूज़ कर सकते हैं। ये कार्ड भी काफ़ी क्यूट है और आपकी लाइफ में मैजिक के बारे में बता रहा है कि मैजिक स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। अगर आप किसी और का मुंह ताक रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में मैजिक लाए, तो ये नहीं होगा। आप को ही मैजिक अपनी लाइफ के लिए लाना होगा और मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपकी लाइफ में और आपसे जुड़े हुए सभी लोगों की लाइफ में मैजिक जो है ना, आपकी लाइफ में मतलब आपके घर में, या आप चाहते हैं आपके घर में अबंडेंट आ जाए, खुशियाँ प्रॉस्पेरिटी आए, तो वो आपके थ्रू आएगी। तो आपको बनना है, आपको इनिशिएटिव लेना है, कोई दूसरा आपको आके नहीं करेगा। मैजिक जो है वो आपके थ्रू आएगा। तो ये मैसेज ये कार्ड दे रहे हैं। और काउ स्पिरिट बोल रही है द मिरेकल्स आर एंडलेस। जो मिरेकल्स होंगे वो एंडलेस होंगे आपकी लाइफ में। तो बहुत ही प्यारे प्यारे 2 कार्ड हैं, दोनों में से एक को आपको चूज़ करना है। तो सबसे पहले हम उन लोगों के लिए रीडिंग करेंगे जो इस कार्ड के तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, काउ स्पिरिट के कार्ड के लिए। तो देख लेते हैं कि आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्या चीज़ें आपको करनी हैं, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओ खुद से ही गिरते हैं कार्ड। तो ये हाई प्रिंसेस का कार्ड गिरा था। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा रहा है कि आपको ना अपनी इंट्यूशन प्लस अपनी स्टडीज़, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा था कि आपको ना अपने गोल्स को अचीव करने में ना बहुत सारे ऑब्स्टिकल फेल हो रहे थे। मुझे ऐसा यहाँ पे इस कार्ड को देख के फीलिंग आ रही है, नाइट ऑफ कप्स। वैसे ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, पर पता नहीं क्यों मेरे को ऑब्स्टिकल दिखाई दिए। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। आपके पास इतनी भी ज़्यादा कमी नहीं है, लाइफ कंफर्ट में तो है, मगर आपको नींद नहीं आ रही है। आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स क्यों आ गया? 9 ऑफ वॉन्ड। देखिए, हो सकता है आपके चारों तरफ ना मौके और अपॉर्चुनिटी भरी हुई हैं, बहुत सारी। ठीक है, एक भी नहीं, 2 भी नहीं, बहुत सारी, 8 9 10, मगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो उसका। और ना खड़े खड़े सोचने विचारने में बड़ा टाइम लगा रहे हैं। मतलब पत्थर इधर से उधर भी उठा के आप नहीं रख रहे हैं। जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे किसी चीज़ का, तो वो काम बन भी नहीं सकता ना। आपने सोचा कि यहाँ से आपको कहीं जाना है और आपको लग रहा है कि 9-10 घंटे का रास्ता है, पर आप मन ही मन में यही सोच के बैठे कि भैया 9-10 घंटे का रास्ता कैसे होगा कैसे होगा, तो वो कभी होगा ही नहीं। पर आप चलना शुरू करोगे तो 1 हफ्ते में, 10 दिन में बहुत ही स्लो स्पीड होगी, तो 1 महीने में कभी तो आप पहुंच ही जाओगे ना। मगर इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे नाइट ऑफ कप से बोला जा रहा है कि जो भी ऑब्स्टिकल, देखो मेरे को पता नहीं क्यों ऑब्स्टिकल दिमाग में आया था, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। तो जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है ना, उन चीज़ों को हटाने के लिए ना आपको शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। आपको खड़ा तो होना ही पड़ेगा, आपको चलना तो पड़ेगा ही। ठीक है। किंग ऑफ कप्स, हो सकता है आप किसी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। मतलब आपको लगता है कि ये स्टेप लूँगा तो वो हो जाएगा, वो स्टेप लूँगा तो ये हो जाएगा। द डेविल का कार्ड भी यहाँ पर आ रहा है।
तो ये कार्ड मुझे लग रहा है किसी तरह के आप या तो टॉक्सिक रिलेशन में फंसे हुए हैं, उस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, और इसीलिए आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, या फिर आपको कुछ ऐसी आदतें लगी हुई हैं जिससे कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कुछ अपने लिए कर नहीं पा रहे हो, तो आपको इसको छोड़ने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार का कार्ड आया है। तो अगर मनी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है, काफ़ी दिनों से आपको ऑब्स्टिकल्स फील हो रहे हैं, तो ये चीज़ें हील होंगी आपकी हेल्थ भी हील होती हुई मुझे नज़र आ रही है। 17 नंबर का कार्ड है। डेट ऑफ बर्थ 17 हो सकती है या फिर 8 हो सकती है आप लोगों की। 4 ऑफ सोर्ड्स, आपने बिना कुछ किए, बिना युद्ध किए, सब कुछ सरेंडर करके बस हाथ जोड़ लिए कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। यहाँ पर भले ही इंसान लेटा हुआ है पर उसके बेड के नीचे तलवार है, वो उठे और तलवार उठाए तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, लड़ाइयाँ लड़ सकता है, मगर वो हाथ जोड़ के बैठा हुआ है कि अब मुझे कुछ नहीं करना, जो होना हो जाए। तो ये वाली सिचुएशन में आपको नहीं आना है। अपना आवाज़, अपना दिमाग, अपना शरीर आपको ऐसे सरेंडर नहीं करना है, ऐसे पड़े नहीं रहना है, आपको उठ के कुछ ना कुछ काम करने के लिए, कुछ पुरुषार्थ करने के लिए बोला जा रहा है। जब तक आप खुद के लिए कुछ स्टैंड नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहला मैसेज ये आया था, अपने उस ऑब्स्टिकल को हटाने के लिए आपको खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत स्टडीज़ करने के बारे में बोला जा रहा हो, या फिर आपने स्टडीज़ तो बहुत अच्छी करी हुई है मगर आपको खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो मैंने किया है वो मेरे काम कभी आएगा। 8 ऑफ सोर्ड, सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर इतनी आ रही है, एयर साइन मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स और द हैंगमैन अपने आप को अपने इमोशनल के जाल में ऐसा फंसाया हुआ है कि आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पे बोल रहा है, नाइट ऑफ कप, पेज ऑफ कप्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई गुड लक तो आपकी लाइफ में आ जाएगा, मगर आप कुछ हिलो तो सही अपनी जगह से। आपको कुछ करने के लिए बोला जा रहा है, आपको खड़े होने के लिए बोला जा रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे से रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। ओह, नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो आपको बोल रहे हैं अगर आपने एक्शन ले लिया ना तो आपकी समस्याएं जो है वो एकदम ठीक हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। द चैरियट का कार्ड है, आपको अपनी इमोशंस को बैलेंस करना है, प्लस अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको उल्टी सीधी सलाह देते हैं तो उन सलाह से आपको बच के रहना है। बहुत ज़्यादा लालच करने से आपको बच के रहना है, एंगर से बच के रहना है, और किसी इंसान के लिए मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको अपने कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपने कैरेक्टर में कमी नहीं आने देनी है, ठीक है ना। अगर आप अपने कैरेक्टर में कमी आने दोगे तो यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आप हैंग्ड हो सकते हो। तो आपको अपने कैरेक्टर को बचा के रखना है, अपने इमोशंस को बचा के रखना है, उल्टी सीधी सलाहों में नहीं पड़ना है आपको, तो आप अपने आप को हील कर लोगे। और जो भी आपके पास नॉलेज और जो भी आपके पास अच्छी चीज़ें हैं, आप उसका जब पूरा फ़ायदा उठाओगे ना तो आपको देखो, एक तो मनी की अबंडेंस, तो यहाँ पे काओ स्पिरिट है ना, 6 नंबर का कार्ड है, तो ये अपने आप में लग्जरी और बहुत सारी ना प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, मतलब किसी कमी का ना होना यहाँ पर बताता है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कमियाँ नहीं चाहिए ना, तो एक तो आपको खुद को खड़ा होना पड़ेगा, दूसरा कि आप ये मत सोचो कि कोई और मेरे लिए खड़ा होगा, सबसे पहले आपको स्टेप उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप स्टक एनर्जी में यहाँ पे फंसे हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप देख लेते हैं कि आपको क्या एक लास्ट मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, देखिए आपके लिए ना लक है, लक आपको मिलेगा। आप एक कदम उठाओगे ना तो कहीं से कुछ ना कुछ आपको भी दूसरा इंसान कहीं ना कहीं से ऑफ़र लेकर आएगा। ये प्यार का ऑफ़र हो सकता है, ये मुझे ज़्यादा करियर से रिलेटेड दिख रहा है, पैसों वाला ऑफ़र मुझे यहाँ दिख रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच में पड़े हुए ना कि मैं स्टेप उठाऊँ ना उठाऊँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा अगर ये आप स्टेप उठाओगे ना। एक तो आपकी लाइफ में पैसा आना शुरू हो जाएगा, और आपकी लाइफ को मतलब जैसे आपने स्टेप उठाया तो आगे से भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ के लिए खुद से स्टेप उठाना शुरू करें, अपने नॉलेज को मतलब किताब में ना उसको नॉलेज को जो है ना यूज़ करना शुरू कर दीजिए आप अपनी नॉलेज को।
तो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा और आपका आने वाला टाइम अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। तो आप क्यों टेंशन में हो, क्यों अपने एक डेविल वाली एनर्जी में, क्यों अपनी परेशानियों में, अपने लिए खुद ही देखिए। 10 स्टार का कार्ड है, देखिए आप अपने लिए अगर एक कदम उठाएंगे तो 10 स्टार का कार्ड आया, आपके इमोशंस हील हो जाएंगे, आपका मनी से रिलेटेड जो कोई प्रॉब्लम है वो हील हो जाएगा। और पेज ऑफ कप्स का कार्ड बार बार आ रहा है, एक तो आपको ना कोई ऑफ़र आ रहा है, ये करियर से तो रिलेटेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्लस कोई ना कोई आपको ना मैरिज से रिलेटेड और लव ऑफ़र यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के रीडिंग बहुत अच्छी है और आप, ये टाइमलेस रीडिंग है। तो जब आप लोगों को मिलती है ये रीडिंग तो कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेजेस ज़रूर ये रीडिंग लेकर आएगी। तो देख लेते हैं कि एनिमल स्पिरिट्स आपको क्या मैसेज देना चाहिए। पिग स्पिरिट आई है, यूज़ योर माइंड वाइजली, अपने माइंड को देखिए। यहाँ पे पूरी जो रीडिंग आई थी ना यही था कि माइंड का खेल है, सारी की सारी प्रॉब्लम आपके माइंड में है, सब कुछ है, आपका फ्यूचर अच्छा सब कुछ दिखाई दे रहा है, पर अपने माइंड को यहाँ पे काम पे लगाने की ज़रूरत है। तो पिग की स्पिरिट भी जो बोल रही है, 47 नंबर आया है, पिग की स्पिरिट क्या बोल रही है कि अपने माइंड को यूज़ करें, ठीक है, आपके अंदर जो विजडम है उसको यूज़ करें और तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आगे सब कुछ यहाँ पर अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं सबसे पहले देख लेते हैं। एक कार्ड एंजल से भी हम, इट्स अप टू यू। देखिए आप अगर करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। अभी पूरी रीडिंग ही ये आई थी कि भाई आपको स्टेप उठाना है, आपको ही सब कुछ करना है। तो एंजल्स भी यही बोल रहे हैं, सब कुछ आपके ऊपर है। आप एक कदम उठाएंगे, आगे से दो कदम और आपको आते हुए नज़र आएंगे, पर सबसे पहला कदम आपको ही उठाना है। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए कुछ यूज़फुल रही हो, और अगर रही है, कोई मैसेजेस आपको यहाँ पर गाइडेंस देकर गए हैं, तो आपको इस रीडिंग को, इस पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना चाहिए। यूनिवर्स को और एनिमल स्पिरिट्स गाइड को और एंजल्स को थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। तो अब हम उनके लिए रीडिंग करते हैं जो कि सेकंड नंबर पे आए हैं। यहाँ पे बिटल स्पिरिट यहाँ पर जो आई है उसके बारे में आप देखते हैं कि आप लोगों की लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो चल रही हैं अभी करंट में। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड कार्ड आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मनी, अबंडेंस, लाइफ, पैसा। ओहो, आपको छोड़ के जाने का मन कर रहा है सब कुछ, क्यों? एस ऑफ पेंटिकल्स, इस वाली रीडिंग में भी एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, देखिए मुझे यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आई है वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर किसी की मैरिज से रिलेटेड या पर्सनल लाइफ में मतलब आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर जो है ना, आप लोग उस चीज़ को या तो मैरिज करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, कोई ऐसा यहाँ पे बहुत अथॉरिटेटिव पर्सन है जो आपके बीच में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और बहुत सारे लोगों को तो आपने मतलब चुप करा दिया है। मगर एक बंदा यहाँ पर ऐसा है, एक लेडी यहाँ पर ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल यहाँ पर क्रिएट कर रही है आप लोगों की लाइफ में, कि आप लोगों की या तो मैरिज ना हो सके, और अगर कोई मैरिज हो रखी है किसी की तो वो उनको भी मतलब रूल करने की कोशिश कर रही है, या उनकी लाइफ में थोड़ा सा मतलब शांति नहीं आ रही है लाइफ में, क्योंकि जब हम किसी को सप्रेस करते हैं तो वो शांति फील नहीं होती है, वहाँ टेंशन हो जाती है, वहाँ पे हम जी नहीं पाते हैं ठीक से। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, इस वजह से आप लोग मुझे यहाँ पे परेशान दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो पैसों से रिलेटेड मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है ज़्यादा, कि पैसों की कोई प्रॉब्लम है, मतलब ठीक ठाक घर है, पैसा है, जितना अपने को खर्चे के लिए चाहिए होता है वो पैसा है, सब कुछ है, पुश्तैनी घर वगैरह भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। पर आपकी एनर्जी यहाँ पर ऐसी लग रही है कि आपको मन करता है जो भी है जितना भी है, पर मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि आपको मन की शांति नहीं है, आपके पास, आप इमोशनली सेटिस्फाई नहीं नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये जो वाली पाइल है ये इमोशनली सेटिस्फाई नहीं है। पैसा ठीक ठाक है, सब कुछ है, पर इमोशनली सेटिस्फाई यहाँ पे ये वाले ग्रुप की मुझे इमोशनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। द चैरियट का कार्ड आया, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
6 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 5 और 2 नंबर यहाँ स्पेसिफिक हो सकते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ना कोई इंसान जो है बात करना चाहता है और बहुत क्लियर कट कुछ बातें बोलना चाहता है, उसको मतलब बहुत ज़्यादा ना यहाँ इमोशनली मुझे दिखाई दे रहा है कि कई लोग यहाँ पर बहुत इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं अपने आप को, और हो सकता है उनके आसपास ऐसे लोग हों जो पैसों की धौंस उनको दिखाते हों, जो चीज़ उनको पसंद नहीं आती हो वो चीज़ उनको इमोशनली यहाँ पे परेशान कर रही है, और उनका मन करता है कि चाहे मेरे पास कितनी भी स्टेबिलिटी हो, चाहे कितना भी सामने वाले के पास पैसा है, पर मुझे ये सब कुछ छोड़ने के जाने का मन कर रहा है। लेकिन इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे इमोशनल प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दे रही है, करियर से रिलेटेड उतना नहीं दिख रहा है यहाँ कुछ। तो देख लेते हैं आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें आपकी क्या इनका होता है, और सबसे पहले आपको क्या करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि इनको क्या करने की ज़रूरत है। ओके, देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स और फिर है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप ना मतलब यहाँ पे भी देखिए सब कुछ है, हरियाली है, घर है, सब कुछ है, पर आपको ना मतलब ऐसा लगता है कि मेरे पे बड़ा बोझ डाला हुआ है, या तो आपको बैक पेन हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मेरे ऊपर बोझ डाला हुआ, मेरे ऊपर सारी दुनिया का बोझ है, मैं पता नहीं कितने सारे लोगों का काम करती हूँ, उसके बदले मुझे कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, और इस बोझ के तले में दबी हुई हूँ, और ये बोझ मैं उठा रही हूँ। उसके आप काम तो करते हो, पर अंदर ही अंदर आपको एंगर भरा हुआ है कि मैं कर रही हूँ, या मैं कर रहा हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आपको बोल क्या रहे हैं कि भैया आप जितना कर रहे हो ना थोड़ा कम कर दो। ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आप ही को करना है। अब हम नहीं भी रहते ना तो दुनिया चलती है। ये हमारा वहम है कि हमारे वजह से ये हो रहा है, हमारे वजह से वो हो रहा है। सब अपने तरीके से सेटल हो जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं होती है। तो हम लोगों को जो है ना, आप लोगों को क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक नई शुरुआत करने के लिए बोली जा रही है। अगर आप किसी पर डिपेंडेंट हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत स्ट्रेस किया जा रहा है, आप बहुत परेशान हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आपके डिसीजन की वैल्यू नहीं है, तो आपको अपनी लाइफ में, अपने करियर में एक नई शुरुआत करने के लिए बोला जा रहा है। चाहे छोटा ही है, पर आपको स्टेप लेने के लिए बोला जा रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल। देखिए आपकी लाइफ, अगर आप शुरुआत करते हैं अपनी लाइफ के लिए, तो आपकी लाइफ में जो है ना पैसों से रिलेटेड ग्रोथ जो है ना, आप जो खुद कमाओगे वो धीरे धीरे आएगी। वो इतनी स्पीडली नहीं आएगी, पर आएगी ना, वो बहुत फर्म होगी। वो ऐसा नहीं होगी कि आज इतने सारे पैसे आ गए और कल कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो जो चीज़ आएगी वो बहुत स्लो और ग्रेजुअली आएगी, और वो स्टे करेगी आपके पास, और उससे जो है ना आपकी जितनी भी विशेज़ हैं वो फुलफ़िल होंगी। ठीक है, तो आपको किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो लोग हैं, इस फाइल में जो लोग हैं, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपके पास शायद सब कुछ है, आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी तरीके से। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ना मतलब 2-3 ऑप्शन भी हैं कि वो क्या करें। उनके दिमाग में जॉब के, या फिर उनके दिमाग में बिजनेस के, या फिर उनके दिमाग में कोई भी काम के आइडिया है, एक से ज़्यादा आइडिया हैं। और कुछ लोगों के लिए को इंटरनेट से रिलेटेड काम करने का मतलब आइडिया है, और वो कर सकते हैं, और वो उसके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और कुछ लोग सोच रहे हैं कि जिस जगह हम हैं उससे बाहर जाके कुछ काम करें। तो जैसा भी, जो भी आपको सूटेबल होता है वो काम आपको करना चाहिए। और दोनों में से अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से एक ऑप्शन चूज़ करके आपको ज़रूर काम स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, अपनी लाइफ के मैजिशियन आप खुद हैं। अगर आप अपने लिए नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा, जो मैनिफेस्ट करेंगे वही होगा। और अगर आप अपने लिए पॉजिटिव बोलेंगे तो आपको पॉजिटिव ही होगा। तो आपको यहाँ बोला क्या जा रहा है कि आपके पास ना सारे एलिमेंट हैं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास इंट्यूशन बढ़िया है, आपके पास सब कुछ है, मगर आपको क्या है, आपके पास करेज नहीं आ रहा है उस चीज़ का कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये काम कर रही हूँ, मैं घर के काम कर रही हूँ, या घर के काम भी मतलब वैसे नहीं मैं बोल रही हूँ, वो भी बहुत ज़रूरी है मतलब, पर अपनी पहचान यहाँ पे बनाने के लिए आपको बोला जा रहा है। या फिर लड़का हो चाहे लड़की हो, वो दोनों पे डिपेंड करता है। कई बार लड़के भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। द हाई प्रिंसेस का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड आपको यही गाइडेंस दे रहा है, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। इनके हाथ में एक बुक रहती है, इनके पास बहुत ज़्यादा विजडम है, इनके पास हाई इंट्यूशन है, इनके पास
बहुत ज़्यादा मतलब ये बहुत स्टडीज़ करती हैं, इनके पास पता नहीं कितनी कितनी विद्याएं हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाइए, उसी नॉलेज के सहारे से आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कीजिए, अपने करियर में एक न्यू बिगनिंग कीजिए, चाहे आप घर से रह के करो, पर कुछ भी छोटा मोटा पर करो। आपकी ग्रोथ होगी, स्लो होगी पर अच्छी होगी। उसके बाद 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके जितने भी विशेस हैं वो फुलफिल होंगे। अगर आप जो भी इसका गाइडेंस आई है इस रीडिंग में, अगर आप इस हिसाब से चलेंगे तो आपकी जितने भी विशेस हैं वो फुलफिल होंगे। देखिए कार्ड खुद से ही आ जाता है, खुद ही स्टोरी पूरी बता देते हैं कार्ड। जिनसे भी ये रीडिंग जिनके पास जानी होती है उनके हिसाब से ये सारी चीज़ें आती हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखिए, शायद अभी वाली रीडिंग में आया था सीधा, और अब आ गया ये रिवर्स में। तो यानी कि आप जो एक स्टैग्नेंट एनर्जी है ना, उससे आप आगे निकलिए और थोड़ा सा अपनी लाइफ में रफ्तार लाइए। ये जो चीज़ें आप रोज़मर्रा के करते हैं उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए। अगर आप ऐसे कोई बाउंड्रीज़ में फंसे हुए हैं, ऐसे कोई रीति रिवाजों, ऐसे कोई धुकियानुसी बातों में फंसे हुए हैं, इल्यूज़न है दुनिया भर का आपकी लाइफ में, ये करूँ वो करूँ तो करूँ ना करूँ, मतलब इन चीज़ों से आप बाहर निकलिए, अपने कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए, बाउंड्रीज़ को तोड़िए। अगर कोई आपको ये बोलता है कि भाई ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, यही है हमारे घर के रूल रेगुलेशन, तो उन चीज़ों को आपको, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल ही वो हो जाओ, बगावत नहीं करनी है, मगर वाइजली जो भी काम करना है सोच समझ के। जब लोग देखते हैं ना कि भाई आप सही कर रहे हो और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो और उसमें किसी को कोई हार्म नहीं है और आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो जिससे कि उन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम हो, तो धीरे धीरे सब चीज़ें सेटल हो जाती हैं। टाइम लगता है पर सेटल हो जाती हैं। लास्ट गाइडेंस लेंगे, रीडिंग ज़्यादा लंबी हो जाती है। द लवर्स का कार्ड है। देखिए आपकी लाइफ में पीस आ जाएगा, एंजल्स का आशीर्वाद भी आ जाएगा। सबसे पहले जो कार्ड आ गया था शायद लवर्स का ही था, इमोशनल कार्ड आया था। तो ये वाली जो चीज़ है ना, आपका जो रिलेशनशिप है ना, ये भी इम्प्रूव हो जाएगा जब आप अपनी कदर खुद करना शुरू करोगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि आपको अपनी कदर करनी है, छोटा ही सही पर छोटी छोटी अर्निंग आपको अपने लिए करनी है। ये देखो इसके पास भले थोड़ा सा पैसा है पर उसका अपना पैसा है, वो खुश है, बिल्कुल स्माइल है उसके फेस पे, ठीक है, कॉन्फिडेंस है उसके फेस में। तो आपको यही कॉन्फिडेंस खुद पे लाना है और आपके रिलेशनशिप में भी इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि आप चिड़चिड़े नहीं रहोगे, आप परेशान नहीं रहोगे, आपको अपनी को खुश फील करोगे और आप ऐसे स्टक एनर्जी में नहीं रहोगे, रात दिन रोते नहीं रहोगे, ठीक है। सब कुछ करने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अप्रिशिएट नहीं किया है, तो वो सब चीज़ें दूसरों के अप्रिशिएट करने का आप वेट ना करें, खुद को खुद से अप्रिशिएशन दें, ना कंफ्यूज रहें ना परेशान हों, बस स्टेप उठाएं, क्लियर कम्युनिकेशन करें, अपनी बातों को एक कड़े तरीके से, एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ में बोलना सीखें, अपनी बातों को स्ट्रॉन्गली रखना सीखें। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इमोशनल होना चाहिए, पर हर बात पे इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको भी पता है जब हम घर में रहते हैं ना, तो हर चीज़ इमोशनल होकर चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, हैंडल करना पड़ता है उन चीज़ों को, ठीक है। तो लॉजिकली भी आपको काम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आपको बोला जा रहा है अपने लिए ज़रूर आप स्टेप लें। और एनिमल स्पिरिट आपको बोल रही है, कोई फिश स्पिरिट यहाँ पर आई है, देयर इज़ ऑलवेज, एक सेकेंड में जी गाइडेंस आ रही है कि मुझे थोड़ा शफल ज़रूर करना है कार्ड को, क्योंकि यहाँ पर एक और पड़ा हुआ है कार्ड, मैं भूल गई थी कि यहाँ कार्ड रखा हुआ है, डेक पूरा नहीं है। चलिए, पिकॉक स्पिरिट आई है, लेट इट शाइन। देखिए पूरे रीडिंग का जो सारा एक ही बारी में आपको स्पिरिट बोल रही है, लेट इट शाइन, आपको शाइन करना है, आप शाइन कीजिए, अपने लिए स्टेप उठाइए, एक्ट एज इफ। देखिए स्पिरिट वही चीज़ें बोलते हैं जो आपको ज़रूरी होती हैं, बस आपको क्या होता है बिलीव करना चाहिए। हमें यूनिवर्स कुछ साइन देते रहते हैं, यूनिवर्स हमें बताते रहते हैं, और हम क्या होते हैं कि सुनना ही नहीं चाहते, ना सुनते हैं, और सुन भी लेते हैं तो हम उस पर बिलीव नहीं करते।
तो वो चीज़ें क्या होती हैं, फिर हमसे दूर हो जाती हैं। यस, अगर कुछ चीज़ है आपके दिमाग में, कोई बात है आपके दिमाग में, तो उसके लिए यस का कार्ड आया है, और बहुत काफ़ी बड़ा एक सरप्राइज़ वाला यस का कार्ड आया है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अगर किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं ना, तो उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको जुटाने की ज़रूरत है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यूनिवर्स को, एंजल्स को, स्पिरिट्स को और अपने इष्ट देव को ज़रूर थैंक यू बोलें कमेंट सेक्शन में जाकर। मैं आपको फिर मिलूँगी एक न्यू रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।